नमस्कार, प्रश्नकाल में आपका स्वागत है। इस बार हम एक नई शख्सियत के साथ में आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ है देश विदेश में मशहूर आध्यात्मिक संत बागेश्वर धाम महाराज हमारे साथ में मौजूद हैं, जो युवा संत के रूप में देश विदेश में अपनी ख्याति अर्जित कर रहे हैं। महाराज, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और हमारा सौभाग्य है कि हम आपके साथ में बैठकर कुछ चर्चा कर रहे हैं। बालाजी की दया, जय जय सीताराम। महाराज, सबसे पहला सवाल ये कि इस देश में, दुनिया में युवा संत कभी नहीं देखा। ऐसे महाराज जो युवा हैं और गादी पर बैठते हैं, व्यास गादी पर बैठते हैं और धर्म की बातें करते हैं, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि युवा अवस्था में क्या इतना ज्ञान, इतना आध्यात्मिक ज्ञान हासिल हो जाता है कि उससे लोग लाभ ले सकें। गुरु कृपा से, जय श्याराम, गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। ये सब गुरु कृपा है। और हमारे भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, वर्तमान में भी बहुत से महापुरुष हैं इस भारत देश में, युवा भी हैं और धर्म की चर्चा भी करते हैं और सनातन की जागृति भी करते हैं। जिसमें आचार्य स्वामी विवेकानंद से लेकर के लगातार क्रमानुसार बड़े बड़े महापुरुष इस भारत में युवा भी हुए और धर्म की और सनातन की चर्चा करके लोगों के अंदर स्वयं जागृत होकर के लोगों को जगाने का प्रयत्न किया और भारत के संस्कृति के उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया। तो उनमें हमारी कोई अहम भूमिका नहीं है या कोई ऐसा भाव अलग से कुछ भी नहीं है। उन संतों का, उन महापुरुषों के जीवन दर्शन का ये सुप्रभाव है और हमारे पूज्य दादा गुरु जी, सदगुरु सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी की कृपा का ये प्रभाव है कि हमें सेवा करने का एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा और मिला है और कर रहे हैं। जब करोड़ों लोग, लाखों लोग आपके कथा में, सत्संग में सामने जब बैठते हैं, बड़े आश्चर्य से आपको देखते हैं और धर्म की बातें तो सुनते ही हैं, पर मुझे लगता है उनके जो दिमाग में एक विचार ज़रूर आता है कि आपकी ही आयु के जो दूसरे लोग हैं वो दुनिया में लग्जरी लाइफ जीते हैं। उनकी पसंद होती है कि लग्जरी लाइफ जीना, देश विदेश में घूमना, महंगी महंगी गाड़ियों में सफ़र करना, उनका जीवन शैली कुछ लग्जरी हो, इस बात की उम्मीद करते हैं। तो आपके मन में कभी इन चीज़ों का ख्याल नहीं आता, या ये संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन दिनों देश में युवा सही रास्ते पर रहा है, इस पर गंभीर चिंतन हो रहा है, तो आपका यहाँ पर आपका जो कथन होगा काफ़ी मायने रखता है। भगवान, जीवन में लग्जरी लाइफ हो या ना हो, लग्जरी विचार होने चाहिए। हमारा ध्येय यही है। जीवन में लग्जरी लाइफ विलासिता की ओर ले जाती है, लग्जरी लाइफ जीवन में रोगों की ओर ले जाती है, लग्जरी लाइफ जीवन में बुरे कृत्यों की तरफ ले जाती है, लग्जरी लाइफ जीवन में पाप करने के लिए बाधित कर देती है, लग्जरी लाइफ जीवन में माता पिता, गुरु, संत आचरण संस्कार से बहुत दूर कर देती है। हम यही कहेंगे, आप जैसे हैं वैसे रहिए। आप अपनी ज़िंदगी में बाहर लग्जरियस हो या ना हो, आत्म रूप से, मन रूप से इतने लग्जरी होने चाहिए कि सामने शहंशाह भी आए तो वो भी शर्मा जाए। यही हमारे जीवन का राज है, रहस्य है और इसका यह परिणाम है कि बड़े बड़े लग्जरी लोग बागेश्वर धाम की अभावग्रस्त व्यवस्था में भी 2-2, 3-3 दिन पड़े रहते हैं। हमें लगता ये उसी का परिणाम है और बागेश्वर बालाजी, माता पिता, गुरु की कृपा का ये आशीर्वाद। आपका जो कथन है काफ़ी मायने रखता है और भौतिक संसार और आध्यात्मिक संस्कार जो जीवन है, इन दोनों में अंतर होता है। भौतिक जीवन ये इस बात को लेकर बाध्य करता है कि आप भौतिक संसाधनों की तरफ बढ़े जी। में कैसे बचा जा सकता है? बचना नहीं, भगवान अति सर्वत्र वर्जित है। एक हमारा सूत्र है, बहुत प्राचीन और करोड़ों का सूत्र, शायद आप सबके काम आए, किसी महापुरुष का बोला हुआ, दिया हुआ सूत्र है। जो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये सूत्र जिस दिन आप जिंदगी में स्वीकार कर लेंगे, अपने आत्म मंथन में इसे रख लेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी की लग्जरी शुरुआत प्रारंभ होगी। सुख तो धन में मिलता है, ऐसा माना जाता है। ये किंवदंती है और हमारी दृष्टि से ये असत्य बात है। सुख अगर धन में होता तो महलों में रहने वाले, अमीर घरों में रहने वाले लोग नींद की गोलियां नहीं खाते, डायबिटीज़ की गोलियां नहीं खाते। सुख धन में नहीं है, सुख तो माता पिता गुरु की छाया में है, सुख तो परमात्मा की कृपा में है, सुख तो सत्संग में है, सुख तो समाज सेवा में है, सुख तो राष्ट्र सेवा में है, सुख तो वो है कि दूसरे को रोते हुए को देख करके मुस्कुराहट उसके चेहरे पे ला देना। इसमें जो सुख है, धन में सुख नहीं है। धन का सुख कहने वाले लोग हमारी दृष्टि से बहुत कम पढ़े लिखे 60 लोग लग रहे हैं हमें। धन में सुख होता तो सिर्फ धन की महिमा होती,
भगवत महिमा क्यों होती, गुरु महिमा क्यों होती, राष्ट्र की महिमा क्यों होती, समाज की महिमा क्यों? धन में सुख नहीं है। धन सुविधा दे सकता है, सुख तो परमात्मा दे सकते हैं। धन से आप मकान बना सकते हैं, धन से आप करोड़ों का बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। धन से आप महंगे भोजन, अनेक अनेक प्रकार की डिश बना सकते हैं, भूख नहीं। तो आपको अगर लगता कि सुख धन से है, तो हमें लगता कि ये तो मिथ्यावाद है। महाराज, भगवत कथा वाचन, भगवान की भक्ति, ये तो हर शख्स कर रहा है। हालांकि ये कहा भी गया नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजीरति मम कथा प्रसंगा, इस तरह की बातें कही गई हैं। लेकिन शायद क्या लोग जब भक्ति कर रहे हैं, भगवान के पास जाते हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, संतों के पास जा रहे हैं, फिर भी शांति नहीं है, सुख नहीं है। हम भगवान के पास लौकिक व्यवहार की कामना को लेकर जाते हैं। हमने कभी भगवान से शांति मांगी है? नहीं। हमने भगवान से संपत्ति मांगी, हमने भगवान से यश मांगा है, हमने वो चीजें मांगी हैं जिसमें शांति है ही नहीं। हमने कभी छत्र छाया नहीं मांगी ईश्वर से, हमने कभी संत नहीं मांगा ईश्वर से, हमने कभी कोई ऐसा गुरु नहीं मांगा कि जो जीवन में चमत्कार कर दे। ऐसा कोई गुरु नहीं मांगा भगवान से जो हमें बहुत आनंद में भर दे। हमें लगता है हमने मांगने में बहुत बड़ी गलती की। हम भगवान के पास बिजनेस के तौर पर जाते हैं कि तुम कुछ कृपा करो तो हम कुछ चढ़ाएं, डीलिंग करने जाते हैं। भाव से नहीं जाते हैं, श्रद्धा से नहीं जाते हैं। भाव श्रद्धा होती है पर डीलिंग में होती है, ना कि डूबने में। अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो बस सब कुछ परमात्मा के सहारे छोड़ करके जीवन जीना शुरू कर दो। आपके जीवन में स्वभाववश आनंद आने लगेगा। आपके पास भी, आपके दरबार में लोग आते हैं, बागेश्वर धाम में लोग पहुंचते हैं तो तकलीफ़ें लेकर पहुंचते हैं, अपने दुख लेकर पहुंचते हैं। आप भी जब कागज़ पर लिख देते हैं तो उनकी तकलीफ़ ही लिखते हैं। बहुत तकलीफ़ में है समाज। जी बिल्कुल है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो। सुखी राम के दास। कोई अगर सुखी है तो भगवान के दास हैं। तो रही बात लिखने की, तो गुरु कृपा से हम लिख देते हैं। बालाजी हमसे ऐसी मन अंतरंग भाव में उनकी जो प्रेरणा होती है, श्री हनुमान जी महाराज की, हम पर्चे पर कलमबद्ध करके लिख देते हैं। लेकिन उस लिखने के पीछे, उस चमत्कार दिखाने के पीछे, उसके लिए सिर्फ एक ही कारण है कि हम उसे राम का बनाना चाहते हैं, उससे राम नाम का जप करवाना चाहते हैं, ताकि ये हकीकत को समझे, ताकि ये भगवत्ता को समझे, ताकि ये अलग अलग प्रश्नों के लिए बहुत जगह भटकने की इसे आवश्यकता ना पड़े। चमत्कार समझते हैं आप जो लिख रहे हैं, वो ईश्वरीय चमत्कार हैं? कोई संदेह नहीं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं। हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई सिद्ध नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। गुरु कृपा और इष्ट कृपा है, लेकिन इष्ट में इतनी ताकत है कि जो कह दिया जाता भगवत कृपा से वो सही हो जाता, और उसी को लोगों ने नाम चमत्कार दे रखा, उसी को लोगों ने नाम सिद्धि दे रखी। हमारी दृष्टि में तो ये गुरु कृपा और भगवत कृपा है। जिसने जितना हमें जाना उतना समझा। जो वैज्ञानिक लोग हैं महाराज, वो इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि ये चमत्कार कैसे संभव है। कई बार आपके सामने सवाल लेके भी कई लोग पहुंच गए कि विज्ञान तो इस बात को पर भरोसा ही नहीं करता है। विज्ञान को क्या कहेंगे या उन वैज्ञानिकों को क्या कहेंगे? विज्ञान जहाँ से शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। उनका विषय ही नहीं है ये। वो अपने विषय के बाहर वाली बात पर खोज कर रहे हैं। बात तो यह है, हकीकत में यह है कि उनका लोड 5 किलोग्राम का उठाने का है, वो सीधा 50 किलो का उठा रहे हैं। तो उनके मानने या ना मानने से अध्यात्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अध्यात्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जानने की जिज्ञासा रखना भी गलत नहीं, विज्ञान को जानने की उत्सुकता रखना भी गलत नहीं है। उन्हें जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए। मानने या ना मानने से ईश्वर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा थे, हैं, रहेंगे। परमात्मा की कृपा होती है, थी और रहेगी। परमात्मा की कृपा से चमत्कार होते थे, हैं, रहेंगे। भारत ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ ऋषि मुनियों की एक से एक आभा प्रकाशित होती रही। उनमें सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी भी हैं। तो ये क्या संभव है कि जो कथा पुराणों में लिखा गया है कि कोई गायब होकर यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है, कोई आसमान में उड़ सकता है, कोई दूसरे के मन की बात को जान सकता है, ये वास्तविक जीवन, भौतिक जीवन में संभव है? भगवान सब में संभव है। अगर साधना है, अगर गुरु कृपा है, अगर तपस्या है, तो बिल्कुल संभव है। अनेक अनेक इसके प्रमाण हैं भारत में। 500 वर्ष तक पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा जीवित रहे। क्या संभव है 500 वर्ष तक जीना?
लेकिन वो तो जिए। आपने उनका आर्टिकल भी पढ़ा होगा, बहुत से प्रधानमंत्रियों को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, वो तो जिए, मतलब कुछ ना कुछ तो था, संभव था, इसमें कोई नहीं। उड़ने वाली बात श्री हनुमान जी के कई प्रसंग मिलते हैं, देखा तो नहीं होगा आपने पर मिले तो हैं प्रसंग, सुना तो होगा आपने। तो रामचरितमानस तो झूठी हो नहीं सकती है, रामचरितमानस तो झूठी नहीं है, तो इसका मतलब ये सिद्धियाँ थी, हैं और रहेंगी। जो जितनी तपस्या कर ले वो उतना प्राप्त कर पाता। ये सांसारिक जीवन में तो स्वीकार कर लिया जाता है कि रामचरितमानस सही है या नहीं, राम आए या नहीं, हनुमान जी हैं या नहीं, ये सब चीज़ें। लेकिन अदालतों में जब ये बात पहुंचती हैं, सरकारी कागजातों में ये बात पहुंचती है, तो सवाल खड़े हो जाते हैं। अदालत में तो ये तक कहा गया कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसी चीज़ों पर आप क्या कहेंगे? जो अपने बाप को नहीं जानते हैं वो ऐसा। अब लोग कहने के लिए तो कई लोग ऐसा कहते हैं हमारा बाप ही नहीं है, तो बिना बाप के थोड़ी कोई पैदा होगा, कोई ना कोई तो बाप होगा, तभी कोई पैदा होगा। इसी का मतलब संसार में कोई ना कोई परमात्मा तो है जिसने संसार को उत्पन्न किया है। तो इसमें हमें लगता है राम जी की गलती नहीं है, उस पिता की गलती नहीं है, उस पुत्र की गलती है जो अपने बाप को बाप कहने में शर्मा रहा है। महाराज एक चीज़ और मुझे बता दीजिए कि विज्ञान कहाँ से शुरू करे अध्यात्म को समझना, या वैज्ञानिक कहाँ से शुरू करे? विज्ञानता को शून्य करके अध्यात्मता को धारण करके विज्ञान वाला व्यक्ति समझ सकता है। हमें लगता है वो जब तक डिवोटीज नहीं होगा, वो जब तक नतमस्तक नहीं होगा, जब तक वो संतों का संग नहीं करेगा, तब तक उस वैज्ञानिक व्यक्ति को अध्यात्म को समझने में करोड़ों साल लग जाएंगे। शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत। महाराज ये वक्त जो चल रहा है इस समय हर आम व खास राजनीति में हिंदुत्व की बातें की जा रही हैं। आप कितने संतुष्ट हैं कि राजनीति में धर्म का, हिंदुत्व का इस्तेमाल होना चाहिए? राजनीति में हो या ना हो, पर प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में धर्म का, प्रत्येक मानव के दिल में धर्म की जागृति होनी ही चाहिए। और हमें तो लगता है प्रत्येक पहलू में धर्म की आवश्यकता है, सिर्फ राजनीति में ही क्यों, मानवता में भी धर्म की आवश्यकता है, समाज में भी धर्म की आवश्यकता है। राजनीति दो कौड़ी की राजनीति के फायदे के चक्कर में धर्म को मोहरा बनाना गलत है। ऐसा किया जा रहा है? अब भगवान जाने, आप तो सब देख रहे हैं। ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप सब देख रहे हैं, सबसे ज्यादा आपका कहना मायने रखता है। आप सबसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। इशारों इशारों पर बहुत कुछ कह देते हैं महाराज आप। पता नहीं, लोग मान लेते हैं। तो कई बार इसी वजह से आप मीडिया की सुर्खियां भी बन जाते हैं। हाँ, अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं। ये हर बार अर्थ का अनर्थ ही निकला गया है। अच्छा, कई संत ऐसे हैं महाराज जो अपने सत्संगों में राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, उनको कितना सही मानते हैं? देखिए, धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। 100 की सीधी बात यह है, धर्म से राजनीति चलती, राजनीति से धर्म नहीं चलता। बस यही इसका उत्तर है। और यानी संत महापुरुष जो हैं इन्हें भी संत महापुरुष को राजनीतिज्ञ होना चाहिए पर राजनेता नहीं। तो कई तो ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे हैं जो सांसद हैं, जो इससे पहले भी रहे हैं। जब लेकिन सत्ता पर, राजनीति पर प्रभाव पड़ता है, जब राजनीति में कोई ध्वज लेकर के नहीं चलता, तब संत ही संभालते हैं। ऐसी परिस्थिति में संतों को आगे आना चाहिए। देश की स्थिति सुधारने के लिए राजनीति में संतों को आना चाहिए। कोई बुराई नहीं है, देश को सुधारना है, संत ही आगे आएंगे। कौन आगे आएगा? आदिकाल से भगवान श्री राम जी की गद्दी पर जब जो है श्री दशरथ जी का शरीर शांत हो गया, तब वशिष्ठ जी ने ही तो संभाला, वो भी तो संत थे। आदिकाल से ये चला आ रहा है। पहले के राजा जितने होते थे तो अपने साथ एक आचार्य रखते थे, संत रखते थे, और जब राजा किसी कारणवश निष्क्रिय हो जाता था तो उतने काल को पूर्ण करने के लिए संत उस गद्दी को संभालते थे। और होना चाहिए, संतों को राजनीति में होना चाहिए, ताकि समाज में संस्कृति का प्रचार हो, धर्म का प्रचार। कभी कभी संत महात्मा राजनीतिक लोगों पर टिप्पणी कर दिया करते हैं, जैसे कालीचरण महाराज ने कर दी। मैं नाम नहीं लेना चाहता था। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, किसी के बारे में कुछ। सबको बोलने की स्वतंत्रता है। भारत देश 1947 में आज़ाद हो गया था, बोलने की स्वतंत्रता है। संतों को भी बोलने की स्वतंत्रता है, संतों को भी बोलने। अब टिप्पणी सत्य की, असत्य की, गलत की, बुरी की, इसका निर्णय समाज स्वयं करे। इसका निर्णय कोर्ट कानून है भारत में, जो गलत बोलेगा कोर्ट कानून है। ऐसे मामलों में कभी कभी संत समाज ही एक दूसरे के ऊपर आक्षेप, आरोप जैसी बातें या टिप्पणियां करने लग जाता है। इस पर हम हमेशा निवेदन करते हैं कि सब संतों को एक साथ होना चाहिए, एक मंच पर होना चाहिए, और एक साथ खड़े होकर के सनातन की बुहार को आगे बढ़ाना चाहिए।
कहा जा रहा है भारत हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो संगठित भारत है, भारत अखंड भारत का निर्माण होना चाहिए। चल रहा है, विश्व गुरु की यात्रा शुरू हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। आप तो हाल ही में विदेश होकर आए हैं, क्या अनुभव किया आपने? ठटरी बार आए हम अंग्रेजों की बहुत अद्भुत तरीके से ठटरी बार आए, कई अंग्रेजों को शिष्य बनाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के 3-3 लोगों को जय श्री राम बुलवा दिया। जिस संसद में प्रवेश करना मुश्किल है, उस संसद में हनुमान जी की दया से 9 बार जय श्री राम के उद्घोष लगाए, 2 बार ठटरी बारी। तो आगे और भी विदेश यात्राओं का कोई बुलाएगा। हमारे राम की आवश्यकता पूरे विश्व को है, हनुमान जी महाराज की कृपा की आवश्यकता पूरे विश्व को है, और हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि हम श्री हनुमान जी की कृपा से भारत की तरफ से विश्व में राम नाम की यात्रा, मानवता की यात्रा लेकर के निकले हैं। तो हमें लगता है हमें तो जहाँ जो लोग बुलाएंगे, जहाँ हनुमान जी की कृपा होगी वहाँ हम। महाराज आपको क्या लगता है वो क्या नहीं जानते हैं जो उन्हें जानना ज़रूरी है? वो मानवता नहीं जानते, वो संस्कार नहीं जानते, वो मर्यादा नहीं जानते, वो सभ्यता नहीं जानते हैं, वो भगवत्ता नहीं जानते, वो भगवत कृपा नहीं जानते हैं। उनको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए अनवरत संतों का प्रयास जारी है और हमारा भी प्रयास। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम। महाराज से बातचीत का सिलसिला केवल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।